अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल माय टूडिया फॉर। आज की इस वीडियो में आप करते हैं फिर से कुछ स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इकोलॉजिकल। व्हाट इज इकोलॉजिकल, व्हाट इज टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल, व्हाट इज लेवल ऑफ इकोलॉजिकल। बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एनवायरनमेंट पर, एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट कौन से हैं, उसके लेवल कौन से हैं और उसके सेगमेंट। इसमें बात की थी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पर, और इसी तरह हम इकोलॉजिकल में भी बात करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा, उस वक्त हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया था लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और इकोलॉजिकल में हम एक्सप्लेन करेंगे उसका रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ। तो ये स्टूडेंट आगे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की। इकोलॉजिकल में होता क्या है, इसे किसने ड्राइव किया है, इसका मतलब क्या होता है, ये किस वर्ड से निकला, उसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोलॉजिकल असल में इट्स come from कहां से निकला है, ओकियस, OIKO, ओकियस एंड लोगस, LOG, लोगस। इकोलॉजिकल असल में दो लफ्ज से निकला, ओकियस और लोगस, और विच मीनिंग इज, इन दोनों का मतलब है WHI, which mean is ओपियस मतलब है होम एंड लोकस का मतलब है स्टडी। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ को आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, वो किस तरह अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, इनकी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, वो इंटरब्रीडिंग करते हैं। इसके अलावा जब मुश्किलात का वक्त आता है वो क्या करते हैं, वो कहाँ से अपना फूड को हासिल कर रहे हैं, वो कहाँ से अपने फूड को तैयार कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इकोलॉजिकल को स्टडी कर रहे हैं। डेफिनेशन की तरफ में आऊं तो मैं ये कह सकता हूं, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट। क्या मैं लिखता हूं, इकोलॉजिकल ऑफ द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, इसे हम बिटवीन कहते हैं, किनके दरमियान है, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट या सराउंडिंग भी आ जा सकते हैं, SURROUNDING, आप सराउंडिंग भी कह सकते हैं। यानी कि बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन का जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म का है, उनका अपने फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो क्या इन्हिसार करते हैं, किन चीजों पर इन्हिसार करते हैं और कौन सी चीज उन पर डिपेंड करती है और किन चीजों पर वो डिपेंड करते हैं। असल में इकोलॉजिकल में यही देखेंगे और फर्दर उसकी टाइप्स पे देखेंगे। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल के इसमें टू टाइप्स है, ऑटोपोलॉजी, ऑटोपोलॉजी, COLOGY, ऑटोपोलॉजी, और साइंस, COLO। जी स्टूडेंट, इस तरह हमने इकोलॉजिकल में सिर्फ स्टडी की है रिलेशनशिप की लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर फिजिकल इन्वायरमेंट में, तो इसी तरह उसकी टाइप्स में भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ यही होगा, ऑटोपोलॉजी में हम सिर्फ सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म पर स्टडी करेंगे, जबकि साइंसोलॉजी में हम ग्रुप स्टडी करेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ, स्टडी ऑफ सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लाइन शेप से कहते हैं, यानी कि लाइन है वो आप फॉरेस्ट में किस तरह अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है, जब उस पर स्टडी ऑफ ग्रुप लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि हैज का मतलब होता है एग्जांपल,
ह्यूमन ऐसे सर्वाइव करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से मिडिल पॉइंट तक, मिडिल पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक अब अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव करते हैं, कौन से मरहले से, कौन से स्टेप से, कौन से पीरियड से वो गुजरते हैं। असल में साइकोलॉजी में यही होता है, ग्रुप स्टडी होती है। तो ये था असल में इकोलॉजिकल का फर्स्ट पॉइंट था, वो कहाँ से निकले हैं। सेकंड पॉइंट विच मीनिंग क्या था, उसके बाद थर्ड पॉइंट था उसकी डेफिनेशन, और फोर्थ पॉइंट उसका जो था वो था उसकी टाइप। जिस स्टूडेंट असल में ये था इकोलॉजिकल का जो मुख्तसर शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। जिस स्टूडेंट इससे आगे हम चलते हैं लेवल ऑफ इकोलॉजिकल के लेवल कौन से है, किन लेवल पर या किन चीजों पर ये इन्हिसार करता है या किन चीजों पर ये डिपेंड है। तो जी स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है लेवल ऑफ इकोलॉजिकल। यहाँ पर लिख लेता हूं LEVEL, लेवल ऑफ इकोलॉजिकल। यानी कि इकोलॉजिकल के कौन से लेवल है, किन पर ये डिपेंड होती है। तो असल में इकोलॉजिकल के 6 लेवल हैं। दे आर 6 LEV लेवल ऑफ इकोलॉजिकल। वो कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल है इंडिविजुअल, दूसरा है सेकंड पॉपुलेशन, उसके बाद है कम्युनिटी, COMMUNI कम्युनिटी, उसके बाद है इकोसिस्टम, ECOSYSTEM इकोसिस्टम, उसके बाद है बायोम, BIOMES बायोम्स, उसके बाद है बायोस्फीयर जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, BIOSPHERE। तो ये स्टूडेंट असल में ये थे लेवल ऑफ इकोलॉजिकल। अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है आजादाना, यानी कि अलैदगी आप कह सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरह अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। ये बहुत ज्यादा होते हैं, ये किससे इतना रिलेशनशिप नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो आउट वे से आपसे कनेक्ट होते हैं। वो कैसे? यहाँ पर लिख लेते हैं इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टर अमल करते हैं, जो भी वो मतलब कार्य होता है, जो भी लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो भी चीजें उनके लिए जरूर होती हैं, नीड्स होती हैं, वो असल में कहां से लेते हैं, एक्ट करते हैं, कहां करते हैं, टू इनडायरेक्ट, यानी कि वो दूसरों पर इंसार करते हैं, इन सारे चीजें होते हैं वो असल में एक्ट करते हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं करते बल्कि इनडायरेक्ट करते हैं। तो ये था इसका मुख्तसर एक्सप्लेनेशन। इसकी फर्दर टाइप्स नहीं है इंडिविजुअल की, यहाँ पर ही फिनिश हो गया। उसके बाद आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होती है एक गिवन एरिया पर, एक खास एरिया पर इंडिविजुअल लोगों का अपनी मुख्तलिफ लोगों का, इंडिविजुअल लोगों का एक जगह पर, एक गिवन एरिया पर अपनी लाइफ को सर्वाइव करना, अपनी जिंदगी को गुजारना, समय पॉपुलेशन कहलाता है। अगर मैं कॉन्सेप्ट के हवाले से लिखूं तो मैं कह सकता हूँ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज भी असल में ग्रुप को कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। परेशानी होना ऑफ द सेम स्पीसीज लिविंग एंड interbreeding within within a given area is called population। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो मुख्तलिफ
लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक मखसूस एरिए में, एक खास इलाके में अपनी लाइफ को गुजारना और अपनी नस्ल को बढ़ाना, यानी कि अपनी इंटरब्रीडिंग करना। इंटरब्रीडिंग असल में क्या होता है? नस्ल पैदा करना, इंटरब्रीडिंग पैदा करना। ठीक हो गया। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो कम्युनिटी का है। तो जी स्टूडेंट जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो असल में है कम्युनिटी। कम्युनिटी भी कहीं ना कहीं पॉपुलेशन से रिलेटेड है। डिफरेंस सिर्फ है, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर डिफरेंट होगा सेम स्पीसीज, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग सेम स्पीसीज होते हैं, यानी कि यहाँ पर ग्रुप स्पीसीज होती है, जबकि कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज होते हैं। लिख सकता हूँ डिफरेंट, आपको DIFFER डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपेशन कब्जा कर लेते हैं, एक मखसूस इलाके में बैठते हैं, कब्जा करते हैं। ऑक्यूपेशन आर गिवन एरिया गिवन एरिया ड्यूरिंग, एक दौरान स्पेसिफिक टाइम। यानी कि असल में कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप होता है जो एक मखसूस इलाके में, एक मखसूस जगह पर एक मखसूस टाइम में अपनी लाइफ को गुजारते हैं, इंटरब्रीडिंग करते हैं, उसे कम्युनिटी कहते हैं। उसके बाद आ जाता है इकोसिस्टम। और असल में ये जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी की भी टू टाइप्स है। कम्युनिटी के असल में टू टाइप्स है। टू टाइप्स है, यहाँ पर टाइप्स लिख लेता हूँ। फर्स्ट टाइप्स क्या है? मेजर कम्युनिटी, MAG और मेजर, और माइनर, MIN और माइनर कम्युनिटी। जो मेजर कम्युनिटी असल में होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेजर कम्युनिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट होती है। व्हाई? क्योंकि दूसरों पर डिपेंड नहीं होती या ज्यादा ना होती, बिल्कुल फ्री हैंड होती है। ये अपनी जो खुराक होते हैं, जो अपना फूड होता है, ये खुद तैयार करती है। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? हेल्थ मतलब होता है एग्जाम्पल के ऊपर प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, सोलर एनर्जी के जरिए। ठीक होगा। उसके बाद आ जाता है माइनर कम्युनिटी। माइनर कम्युनिटी जो होती है वो डिपेंडेंट होती है, वो डिपेंडेंट होती है क्योंकि वो अपनी खुराक को तैयार नहीं करते, वो दूसरों से खुराक लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ह्यूमन सबसे बिगेस्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो दूसरों पर डिपेंडेंट होती है, वो असल में वो पैरामीटर, जैसे कि हम खुराक अपनी कहाँ से लेते हैं, अपनी जो फूड होती है हम कहाँ से लेते हैं? हम प्लांट से लेते हैं। ठीक हो गया। हम वो प्लांट से लेते हैं, प्लांट से तैयार करते हैं, हम उसे खाते हैं। ये असल में हम डिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं। हम अपनी खुराक खुद तैयार, भाई खेती बाड़ी करते हैं, हम अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। असल में काम जो असर कर रहा था वो तो प्लांट्स कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए, सूरज की रोशनी के जरिए। असल में असर काम तो वो कर रहे होते हैं, वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं। हम उनकी खुराक को असल में हम अपने लिए यूज करते हैं, इसलिए हम डिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म हरगिज़ नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आता है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? कहते हैं द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल में हमने क्या किया था? हमने स्टडी की थी रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी फिजिकल सराउंडिंग। तो जो इकोसिस्टम असल में ये स्टडी करता है इकोलॉजिकल को। इकोलॉजिकल में होता क्या है, उसे कहते क्या है? तो हम यहाँ लिखेंगे स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल। इकोलॉजी को स्टडी करना असल में क्या कहलाता है? इकोसिस्टम कहलाता है। तो यह इसका असल में कॉन्सेप्ट था
कि इकोसिस्टम ये स्टडी करता है कि इकोलॉजिकल में क्या हो रहा है, जो इकोलॉजिकल का जो प्रोसीजर है, जो प्रोग्राम है, असल में उसमें हो क्या क्या रहा है। ठीक है, ये असल उसी को ये भी इतना ही बस था स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल। उसके बाद आता है बायोम्स। बायोम्स और बायोस्फीयर में डिफरेंस यही है कि जो बायोम्स ये स्टडी करता है बायोस्फीयर को, बस फर्क ही इतना ही है। जो बायोस्फीयर है वो सब कुछ स्टडी करता है, जो भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बायोम्स पर जाते हैं। बायोम्स में क्या है, बायोम्स असल में आ जाते हैं जो ठोस चीजें होती हैं, जो लैंड पार्ट होता है बायोस्फीयर का, जो ठोस हिस्सा होता है बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर असल में आप जमीन को कह सकते हैं, जमीन असल में बायोस्फीयर है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे, आपको समझ नहीं आ रही, आप इसे अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, तो आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ, तो बायोस्फीयर को आप ये याद रखें कि बायोस्फीयर असल में अर्थ है। और बायोम्स क्या है, बायोम्स यही है कि बायोस्फीयर को स्टडी करना, जमीन को स्टडी करना, अर्थ को स्टडी करना, लैंड को स्टडी करना, असल में बायोम्स कहलाता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ LAND, लैंड पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। या अगर आप कुछ अथेंटिक लिखना चाहते हैं तो दूसरा पॉइंट ये को लिख सकते हैं ट्रस्टेरिया पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। ये भी वही है, ट्रस्टेरिया से में लैंड पार्ट को ही कहते हैं। ये क्या आप अगर तो आप यानी कि अगर आप कुछ अथेंटिक लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं ट्रस्टेरिया पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का जो लैंड हिस्सा है, जो ठोस हिस्सा है, उसको स्टडी करना से बायोम्स कहलाता है। उसके बाद बायोस्फीयर हम इसकी जो लेक्चर में दी थी वो हम देख सकते हैं, जो हमने डेफिनेशन हमें राइट आउट की थी पिछले लेक्चर में, हम वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑन अर्थ कि अर्थ पर जितने भी बायोलॉजिकल कंपोनेंट है, वो केमिकल है, फिजिकल है, इकोलॉजिकल है, जितने भी है या अदर नेचर फैक्टर है, या अदर नेचर फोर्सेज है, उनको असल में स्टडी करना ही बायोम्स कहलाता है। यहाँ पर लिख लेता हूँ लेक्चर को कंप्लीट करने की सूरत में, बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑन अर्थ which include includes यानी कि वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जो ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करें, वो किसी भी लाभ से हो सकता है, वो एडवांटेजेस भी हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट करें, उसमें क्या कहते हैं बायोस्फीयर। ये तमाम बायोलॉजिकल कंपोनेंट। तो ये असल में लेवल ऑफ इकोलॉजिकल के कितने लेवल है, असल में 6 लेवल है। ये देखें हमें लिखा हुआ है 6 लेवल है इकोलॉजिकल के। फर्स्ट है इंडिविजुअल जो इंटरेक्ट एक्ट करता है, उसके बाद पॉपुलेशन जो सेम स्पीशीज होती हैं उसकी इंटरब्रीडिंग को स्टडी करना होता है गिवन एरिया पर। उसके बाद है कम्युनिटी जो मुख्तलिफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये डिफरेंट स्पीशीज का एक मखसूस इलाके पर, एक मखसूस गिवन टाइम पर, एक मखसूस गिवन टाइम पर या एरिया पर स्टडी करना असल में क्या कहलाता है, कम्युनिटी कहलाता है। और इसकी 2 टाइप्स थी मेजर, एक थी मेजर कम्युनिटी, दूसरी थी माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी में असल में वो क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो दूसरों पर इन्हसार नहीं होते, वो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। जो भी उनके लाइफ को सर्वाइव करने का जो भी चीजें उनकी जरूरत होती है वो असल में खुद ही तैयार करते हैं। इसमें था एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट से। उसके बाद माइनर कम्युनिटी जो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि जो दूसरों पर इन्हसार करते हैं, दूसरों से खुराक लेती है, या फिर कह लें अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो दूसरों पर इन्हसार करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैन पर जो है वो है ह्यूमन यानी इंसान। इकोसिस्टम उसमें यही था स्टडी ऑफ इकोलॉजी के अंदर, यानी इकोलॉजी का के अंदर जितने भी फैक्टर, जितने भी प्रोग्राम आते हैं या इकोलॉजी के अंदर कौन कौन से वर्क होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं, उनको स्टडी करना असल में इकोसिस्टम कहलाता है। उसके बाद था बायोम यानी कि लैंड पार्ट में बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर का जो लैंड पार्ट हिस्सा होता है उसको स्टडी करना असल में बायोम्स कहलाता है। उसके बाद था बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स,
biological components on other के आसपास जितने biological components है जो ह्यूमन लाइफ को इफेक्ट कर उसके यहाँ है इसका इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इन सब में से जो ये लेवल है ये भी यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। इसकी फर्दर डेप्थ नहीं है, इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके बाद पॉपुलेशन, इसके भी फर्दर कोई टाइप्स और पॉपुलेशन नहीं है। कम्युनिटी की भी बस यही थी। उसके बाद जो मेन चीज आ जाती है इकोसिस्टम। असल में इकोसिस्टम की फर्दर टाइप्स है, फर्दर स्ट्रक्चर है, फर्दर फंक्शन भी है कि असल में अगर इकोसिस्टम स्टडी कर रहा है इकोलॉजी काल को तो इस इकोसिस्टम में कौन कौन से फंक्शन, कौन कौन से लेवल इसमें इंक्लूड है। तो नेक्स्ट स्टेप पर हम बात करेंगे इकोसिस्टम को। इसमें इकोसिस्टम होता क्या है। तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी तो जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं।